आप लोगों के सामने मैं अनबॉक्सिंग करवाने वाला हूं। पहले तो इसको मैं घुमा के दिखाना चाहूँगा। देखिए इसको पूरे तरीके से कैसे थोड़ा सा घुमा के दिखाइए मशीन को। ये किस तरीके से इनके ऊपर देखिए चारों तरफ से इस तरीके इसका पन्नी रोल आता है बढ़िया से, जिसमें कोई सेफ्टी पूरी सेफ्टी मिलती है अपन को, जिससे अपने कोई नुकसान नहीं होता प्रोडक्ट कर। अब अपन अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसकी कैसे क्या चीज़ है। तो आप इसको खोलिए जी। ये देखिए इनकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं सर बहुत ही आराम से, और मतलब कि फुल सेफ्टी का इन्होंने ध्यान दिया है कि किसान के पास जब प्रोडक्ट जाए तो पूरा आराम से जा सके, कोई दिक्कत नहीं आए प्रोडक्ट में, कोई टूट फूट ना हो, उस तरीके से इन्होंने पैकेजिंग बता रहे हैं। तो अपन इसको पूरा देखते हैं कि किस तरीके से इनकी कम्प्लीटली पैकेजिंग है। तो सबसे पहले ये देखिए इनका प्रोडक्ट जो इनकी ये इस पर लिखा हुआ है मिनी पावर टिलर, ठीक है, नंबर 1 मशीनरी और 2 स्ट्रोक इंजन है, पावर इंजन, ट्रस्ट ब्रांड है। तो अपन इसको देखते हैं। अच्छा ये पैकेजिंग इनकी चारों तरफ कॉर्नर भी लगे हुए हैं, जिससे कि कहीं से जैसे डिलीवरी या फिर गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मशीन जाती है तो कई बार क्या होता है कि जो लेबर होती है वहाँ की वो बार बार बॉक्स को दूर दूर से फेंक देती है, तो उसकी वजह से नुकसान हो जाता है, फार्मर को सही से प्रोडक्ट नहीं जा पाता है। तो इसलिए इन्होंने कॉर्नर की सेफ्टी भी दी है, अगर कोई इसको पटकेगा जोर से तो भी ये सेफ्टी से आराम से इनका मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। ये देखिए कॉर्नर बढ़िया तरीके से चारों तरफ कॉर्नर, और पकड़ने के लिए वजन के हिसाब से इन्होंने साइड में ये भी दे रखे हैं। ये देखिए बिल्कुल ये चारों तरफ से हमने बॉक्स को दिखाया है इनका, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए ये इनका ऊपर से बॉक्स को अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये तो थी इतनी देर से तो इनकी पैकेजिंग जो इन्होंने सेफ्टी के लिए जो पैकेजिंग कर रखी थी वो थी, और अब अपना होने जा रहा है इनका बॉक्स ओपन। तो अपन देखते हैं सबसे पहले कि ये बॉक्स में क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता है, और किस तरीके से इनकी पैकेजिंग अंदर में आता है मटेरियल। कहीं टूटा फूटा तो नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मशीन के अंदर, ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। कहीं स्क्रैच आए हों मशीन के ऊपर या फिर कहीं से टूटा हुआ पार्ट्स हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अपन पहले देख रहे हैं इस चीज़ को, पूरा लाइव आपके सामने कैच कर रहे हैं इस चीज़ को। जो अनबॉक्सिंग करने के बाद में मशीन को जोड़ के भी दिखाएंगे, यानी असेंबल करके भी दिखाने वाले हैं। जो मेरे किसान भाई नई मशीन मंगवा रहा है और किसी भी कंपनी से, जो किसान भाई को जोड़ने में समस्या आती है, कई बार क्या होता है कंपनी वाले मशीन तो भिजवा देते हैं पर उसको जोड़ने के लिए वीडियो वगैरह नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए ये पूरा अनबॉक्सिंग करके और असेंबल करके भी दिखाएंगे आपको ये मशीन हम। जी बिल्कुल ये देखिए। अच्छा ये इनका बॉक्स ओपन हुआ है, थोड़ा समय तो लग रहा है मेरे किसान भाइयों, पर ये देखिए पैकिंग ये इनका सबसे पहले देखते हैं कि ये एक रेवलर टाइप में इनका लग रहा है, रबड़ का, जो इनमें रेवलर प्लेन करने का काम करता है। साथ ही मैं बात करूं तो ये इनका टूल किट है, इसमें टूल किट है पूरा। टूल किट को ओपन करिए जी, टूल किट में क्या क्या दे रहे हो आप किसान भाइयों को, देखते हैं अपन जी। अच्छा ये ग्लव्स दिए किसान भाइयों सेफ्टी के लिए, ये जैसे आपको चश्मा मिल जाता है, और ये इसका पूरा कंप्लीट टूल किट ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है ये टूल किट, अच्छा ठीक है आगे हटाइए आप। अच्छा जी ये इसके हैंडल्स वगैरह, अभी तक तो हमें कहीं किसान भाई उस पर स्क्रैच नहीं दिखा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी से इनकी पैकेजिंग है, पैकेजिंग भी बहुत मजबूत है। और जो गट्टा देख रहे हैं देखिए, पहले कॉर्नर लगा हुआ है, उसके बाद में बहुत हेवी वाला बड़ा गट्टा लगा हुआ है, और उसके अंदर भी फोम है, थर्माकोल पैकेजिंग है। अच्छा उसके अंदर भी ये देखिए पन्नी से पूरा इंजन कवर किया गया है पूरा, ये देखिए। अच्छा कहीं पे कोई स्क्रैच कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही प्यारी चीज़ आई है, देखिए आराम से। ये देखिए किसान भैया चलिए जी इनको असेंबल करके थोड़ी हेल्प करवाइए, फटाफट से असेंबल करिए इसको आप, जिससे वीडियो लंबी ना हो हमारी और हम किसान भाइयों को सही से जानकारी दे पाएँ इस चीज़ की। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये इनके टायर्स वगैरह आ गए, एयर फिल्टर आ गए। सबसे आसान तरीका है 1 बाय 1 एक एक स्टेप हम समझाएंगे आपको। पहले जो ये टूल बॉक्स होता है, इसमें टूल बॉक्स में जो जो सामान आया है वो हम इसको बाहर कर लेते हैं। ये यहाँ पे हमने इस चीज़ को यहाँ पे रख लिया कि हर चीज़ हमें आसानी से मिल जाए, ढूंढे तो बार बार में इस चीज़ को हमें परेशानी नहीं होती है। तो सबसे पहले हम ये कंप्लीट टूल किट मशीन के साथ में आया हुआ जी। ये हम सबसे पहले करते हैं व्हील लगाने का। तो व्हील लगाने का है, हमें यहाँ से क्लिप निकालिए, इसमें से 1 बाई यहाँ क्लिप रख दी, और ये चीज़ यहाँ पे लगाओ, इसको इस साइड में लगाओ, इसको इससे होल से होल मिलाओ इसका। ये लो हमने किया।
ये व्हील बैक साइड में थोड़ा उभरा हुआ, मतलब बाहर निकला हुआ है, इसको इसी शेप में लगाना है आपको, ठीक है। ये लगाना है और फिर यहाँ पे आपको पिन लॉक कर देनी है। ये पिन लॉक हो चुकी है, आपका एक व्हील लग चुका है और दूसरा व्हील लगाने के लिए सेम इसी सिचुएशन में लगाए। जब पहला व्हील लगाने का काम ये था कि जब हमने व्हील लगा लिया तो अब ये मशीन आसानी से खड़ी हो गई है, अच्छा, मतलब इधर उधर नहीं गिरेगी। अब है। दूसरा काम होता है हमें स्टैंड लगाने का। स्टैंड लेके जी थोड़ा फास्ट करिए। स्टैंड का लगाने का होता है कि दो तरीके होते हैं, एक इस तरीके से लगाया जाता है, एक ये। तो ये चीज ध्यान रखना, दोनों ही यहाँ पे लगाना है इसको, और ये एक्सल। अच्छा, ये स्टैंड लगा के ये एक ऐसा स्केल ये दे रखा लंबा बोल्टू, ये लगा के और उसमें बोल्टू लगा देना है इसमें। ये लेकर के इस पे ये नट वाला दिया गया है, इस पे ये नट लॉक करना आपको। रेंज पाना लेने के लिए हम इसी चीज का लेते हैं। अच्छा, जो टूल में से है किसान भाइयों, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना, जो कंपनी आपको टूल दे रही है वो पूरे प्रोवाइड करवा रही है, उसी में आपको रिंच पाना वगैरह सब कुछ मिल जाता है जी। इसमें कम्प्लीटली आपको रिंच पाना वगैरह सब कुछ मिल जाता है मेरे किसान भाइयों। ये आसानी से इनको कस रहे हैं, देखो। थोड़ा ऊपर करो इसको। ये लो, हमने इसको टाइट कर दिया है। यहाँ टाइट करने के बाद में हमें इसकी दो हैंड होती हैं, लेफ्ट और राइट की, जो हमें लेनी है। ये ध्यान रखना, जो ये वाला एक्सीलेटर का होता है ये हमेशा राइट हैंड पे आता है, तो राइट हैंड पे इसके 2 बोल्ट देना। जो किसान भाइयों रेस का वायर है उसको आपको जिस पे रेस का लगना है वो आपको राइट हैंड पे ले लेना है, जिससे कि रेस जब लगाएं तो आसानी से आपको रेस लग जाए। और उधर अगर आप यही चीज़ अगर आप उल्टी साइड में लगाएंगे तो फिर आप रेस को सही से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे मिनी मीटर को। तो अगर आपको रेस कंट्रोल करनी है तो इसी साइड में आपको लगाना होगा। और जो दूसरा स्टैंड होगा वो लगेगा लेफ्ट साइड में, जो ऑन ऑफ का स्विच है जिसके ऊपर लगेगा वो आपको लेफ्ट साइड में लग जाएगा। रन है तेरा वीडियो। ये हमने क्या किया है कि जो ऑन ऑफ वाला है ये हमें लेफ्ट हैंड पे लेना है, जो ये ऑन ऑफ करने का स्विच लगा होता है ये हमें लेफ्ट साइड में लेना है। ये हमने इस चीज़ को लॉक कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद में हम पहला काम करते हैं, इसका जो ऑन ऑफ करने की वायरिंग दे रखी है, ये वायरिंग आपको इंजन से 2 वायर निकले हुए होंगे, देखो यहाँ पे ये एक्सीलेटर वायर है और यहाँ पे ये देखो एक रेड है और एक ब्लैक है, तो ये एक फीमेल है और एक मेल है, तो मेल से फीमेल को हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये लॉक हो चुका है और दूसरा ये इसको हम इससे कर देते हैं। कौन कौन से वायर में किया जी आपने, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे? ये भैया देखो, अगर दोनों हैं, अगर दोनों को आप एक जगह अलग अलग करना चाहोगे गलती से भी नहीं होगा आपका। अगर आप इसको इसमें लॉक करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। ये मेल ये फीमेल में अगर लॉक करोगे तो ये आसानी से हो जाएगा। ये हो चुका है और फिर इसमें फीमेल है इसमें मेल है, तो यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे, मतलब ये दोनों चीज़ें लॉक होगी। ये लॉक करने का वायरिंग है, ये मशीन को ऑन ऑफ करने का, ठीक है। दूसरा ये हमारा एक्सीलेटर वायर है। एक्सीलेटर वायर को देखो यहाँ पे करना क्या है कि जैसे यहाँ पे ये रेड वाली है, रेड वाली लेग में एक नीचे ऑप्शन है, यहाँ पे हम इस चीज़ को इसको इस गुट्टी को ऐसे लॉक करके यहाँ पे फंसाएंगे। फंसाने के बाद में थोड़ा सा हम खींचेंगे तो यहाँ पे लॉक हो जाएगा। और अगर इस वायर को हमें और टाइट करना है तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के लिए यहाँ से इसको लॉक करना है, ये घुमा करके यहाँ पे लॉक हो चुका है, ठीक है। ये हमारा ऑन ऑफ करने का स्विच हो चुका है यहाँ पे और ये हमारा हो चुका है। अब हमारा ऑप्शन है एयर फिल्टर है। एयर फिल्टर के लिए किसान भाइयों हमने ये एयर फिल्टर यहाँ पे लगाया है क्योंकि थोड़ा सा पाइप का हमें लग रहा था सोल्ट है, तो इसलिए हमने इस चीज़ को यहाँ पे लगा दिया है। और अब हम इसका जो आगे जो कवर है इसका वो लगाने वाले हैं किसान भाइयों। तो ये इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा, जिसमें आपको स्क्रू दिए जाते हैं 4 छोटे वाले स्क्रू लगा के, और इस पाइप पे आपको टाइट कर देना इस तरीके से सेम टू सेम। ये देखिए, जिससे ये आपको लुकिंग वाइज अच्छा दिखेगा। इसका कोई वैसे कोई काम नहीं है, बस ये लुकिंग आपको बनाने के लिए ही उस चीज़ को दिया जाता है।
कई बार क्या होता है किसान भाई पूछते हैं कि ये पट्टा किस चीज़ के लिए दिया है, तो ये किसान भैया आपको दिया जाता है जो यहाँ पे लगता है। और ये क्या है कि जो मिट्टी आपको पैरों में आती है वो नहीं है, साथ ही ये प्लेन करने का भी काम करता है, मिट्टी को प्लेन करने का भी काम करता है मेरे किसान भाइयों। तो इसके आपको जैसे इस तरीके के कुछ स्क्रू दिए जाते हैं 5 अच्छे, ये इसमें लगा के आपको यहाँ पे टाइट कर देना होता है। ये देखिए इसमें छेद है और इसमें छेद है। किसान भाइयों 2 लोहे की जो डंडी सी देख पा रहे हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण होता है इस मिनी वीडर में, जिससे गहराई का काम होता है। तो आप इस तरीके से इसको यहाँ पे लगाते हैं, देखिए 2 बोल्टू इस तरीके के ब्लैक दिए हुए थे, वो बोल्टू लगा के स्क्रू कस देना है आपको। और जो ये आप देख पा रहे हैं ये इस तरीके से यहाँ पे लगता है, जिससे कि मिट्टी में गहराई का काम होता है। ये आप इसमें जो छेद देख पा रहे हैं, इनसे ही मिट्टी में गहराई किस तरीके से निर्धारित की जाती है वो सब इन पर निर्धारित करता है। अगर आपको कम गहराई करनी है तो पहले छेद में, दूसरे में ऐसे लगाना है। ज़्यादा गहराई करनी है तो तीसरे छेद में लगा लो, दूसरे में लगा लो ऊपर से, और ये इस तरीके से काम करेगा। जब आप किसान भाइयों खेत में काम लेते हैं मशीन को, तो उस समय क्या करना है आपको, ये व्हील्स हटा के ही यूज लेना है, टायर्स हटा लेना है यहाँ से क्लिप निकाल के, और फिर खेत में काम में लेना है। उससे पहले ना लें आप, ये ध्यान रखिएगा मेरे किसान भाइयों। और जो खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, जो अपने 2 स्ट्रोक मिनी वीडर है, लगभग अपन ने पूरा इसको असेंबल कर लिया है। और जो इसका बाकी का टूल्स आप देख पा रहे हैं, ये जो बाकी टूल्स बच रहा है उसको आप इकट्ठा करके रख लें अपने पास में, क्योंकि ये बाद में आपको काम में आ जाता है। जैसे कभी भी एयर फिल्टर की आपको लूज हो जाए तो उसके लिए चूड़ियाँ बनाने के लिए नया से वाशर दिए जाते हैं, और ये टूल किट दिया जाता है जो आपको आगे कभी भी खोलने में काम आता है। तो इस तरीके से हमारे 2 स्ट्रोक मिनी वीडर पूरा कंप्लीटली तैयार हो गया। ये आप देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों। कुछ इस तरीके से तैयार होने के बाद में इसका जो लुक आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए मेरे किसान भाइयों, ये इसकी ब्लेड्स आ गई नीचे, और ये कंप्लीटली हमारा तैयार मिनी वीडर जो आप देख पा रहे हैं जी। और इसको चलाने से पहले मैं आपको महत्वपूर्ण कुछ जानकारी दे देता हूं। अब अपन ने असेंबल तो कर ही लिया, उसके बाद में आपको ये 1.25 लीटर की टैंक है 1.25, इसमें आपको क्या करना है मेरे किसान भाइयों, 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 40 ml टूटी ऑयल मिक्स करना है, जो कि हमने इसमें मार्क दे रखा है। 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 40 ml टूटी ऑयल मिक्स करना है, हर बार आपको करना है। ये करने के बाद आपको स्टार्टिंग करने से पहले आपको क्या करना है, ये बटन जो आपने स्विच दे रखा है इसको ऑन पे कर लेना है। इसको ऑन के करने के बाद आपको रेस देखनी है कि रेस कहीं दबी हुई तो नहीं है, इसको बिल्कुल 0 कर लेना इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये जो रेस होता है, रेस वायर, इसको कहीं पे भी आपको बहाना नहीं है, ये खुला रहता है, हमेशा खुला रखना है इसको। अब अपन स्टार्टिंग करने का पहले प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसका प्रोसेस है। तो सबसे पहले किसान भाई क्या करना है, जब आप पेट्रोल वगैरह डाल लें, टूटी ऑयल मिक्स कर लें, उसके बाद में इसको दबाना है, प्रेस करना है इस रबड़ के गुब्बारे को 20 से 25 बार। अगर ये प्रेस क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें जो पेट्रोल है वो आपको इंजन तक पहुंच जाए। पेट्रोल की बराबर सप्लाई करने के लिए आपको इसमें दिया जाता है जिससे एयर ना बने। ये ध्यान रखें कि इस पेट्रोल में आपको जो नलिका दी हुई है इसमें एयर ना बने। और साथ में किसान भाई आपको बता दूं कि इसमें दिया होता है चोक सिस्टम। कई बार क्या होता है, सर्दी के मौसम है या फिर कई बार स्टार्ट नहीं होती अपनी मशीन, तो क्या करना है, ये जो चोक देख पा रहे हैं इसको आपको पीछे की तरफ कर लेना है। जैसे आपकी मशीन स्टार्ट हो जाती है, इसको करने के बाद आपको एक हाथ हैंड यहाँ पे रखना, उल्टा हाथ, और ये सुल्टे हाथ से आपको रस्सी को खींचना है। करीबन ये आपको 1.5 से 2 फीट तक रस्सी बाहर निकलती है, जब जाके आपको ये स्टार्ट होता है। जोर से स्पीड से खींचना होता है, और जैसे आपकी मशीन स्टार्ट हो जाती है तो ये चोक सिस्टम होता है, ये हमेशा आपको आगे की तरफ में रखना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे लंबे समय के बाद में आपको सर्विस की बात करते हैं, तो इसमें एक तो आपको फोम दिया हुआ है जिसको आपको खोल के यहाँ से साफ कर लेना। जैसे ये बोल्ट खोलेंगे तो ये खुल जाएगा, इसमें फोम आती है, उसको पेट्रोल या मिट्टी, जैसे पेट्रोल हो गया, कैरोसिन, डीजल से लेके साफ करके और वापस सुखा के लगा देनी जाती है। एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। साथ ही किसान भाई उसको आपको रेगुलरली जो यूज करना है वो करना है 30 मिनट। 30 मिनट यूज करने के बाद इसको आपको करीबन 10 से 15 मिनट का गैप देना है, फिर वापस आपको इसको रनिंग में ले सकते हैं। और इसके साथ में बात करूँ इसकी सर्विस की और आपको जानकारी के लिए, तो पेट्रोल के अंदर ऑयल तो मिक्स करना ही है, उसके अलावा कार्बोरेटर वगैरह भी आपको बराबर साफ करनी है। साथ ही आपको लंबे समय के बाद में, यानी कि आपको 15 से 20 घंटे काम में लेने के बाद में, आपको जो ग्रीस पॉइंट दिया हुआ है नीचे गियर बक्से में, इसमें आपको ग्रीस करनी है, ये बोल्ट खोलना है और इंजेक्शन या फिर गन पॉइंट के माध्यम से आपको इसमें ग्रीस कर देनी है मेरे किसान भाइयों। ये चीज़ ध्यान रखें। और रेगुलरली जो यूज़ करना है आपको वो 30 मिनट से ज़्यादा यूज ना करें, क्योंकि अगर आप यूज ज़्यादा करेंगे तो उसमें क्लच आता है, वो बार बार जल्दी गिर जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत आएगी तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी मेरे किसान भाइयों।